महादेवी, जिसके मन में खोट नहीं होती वो स्वयं को भी सच्चा समझता है और दूसरों को भी, और जिसे अपनी भूल का विस्मरण होता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। इतिहास रचा ही इसलिए जाता है महादेवी कि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि उनके पहले की पीढ़ियों ने क्या भूल की और वो उस भूल को ना दोहराएं। यदि दोहराती हैं तो दंड पाती हैं, दुख झेलती हैं। यदि रोने वाले के साथ कोई रो दे तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है महादेवी, महान कहलाता है। दूसरों के दुख को अपना दुख तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय दर्पण की भांति स्वच्छ हो। ये मैं बार बार यही कहता हूं कि कभी किसी को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचता है अंत में उसका भी बुरा हो ही जाता है। जो भी व्यक्ति ये समझते हैं कि ये तंत्र मंत्र, ये सर्वनाश और अंधकार की शक्तियां केवल किसी और को ही क्षति पहुंचा सकती हैं, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो ये है महादेवी कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियां उनका बाल भी नहीं बांका कर सकती। इस प्रकार द्वेष और घृणा का मारा व्यक्ति पड़ोसी के घर को जलते हुए देख ये भूल जाता है कि उसी अग्नि की लपटें स्वयं उसका घर भी जला सकती हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करता है वो ये भूल जाता है कि यही तंत्र मंत्र की शक्तियां स्वयं उसका भी सर्वनाश कर सकती हैं। सत्य तो ये है महादेवी कि स्वयं मैं अपने भक्तों के वश में हूं। अपने प्रेम से, अपने विश्वास से, अपनी भक्ति से और अपनी श्रद्धा से मेरे सारे भक्त बार बार मुझे उनकी सहायता करने के लिए विवश करते रहे हैं और करते रहेंगे। और मुझे अपनी इस विवशता पर कितनी प्रसन्नता होती है इसका मैं क्या वर्णन करूं महादेवी, इसका मैं क्या वर्णन करूं महादेवी। कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है। महादेवी, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है महादेवी। इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं महादेवी। आपने सत्य कहा कमल नयन, मृत्यु से क्या भयभीत होना, वो तो एक दिन आकर ही रहेगी, किंतु मृत्यु के भय से जीवन का सुख चैन खोना मूर्खता है। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को सरलता से जला देती है, उसी प्रकार क्रोध सुंदर भावनाओं को सहजता से भस्म कर देता है। वो मेरे विरोधी है, इसलिए मेरा विरोध करने की धुन में वो विवेक तो क्या स्वयं को भी भूल गए हैं। मेरा विरोध करने की भावना उनकी विद्वत्ता पर भारी पड़ चुकी है महादेवी, और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई भी सीमा पार कर सकते हैं। आश्चर्य है, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये भी नहीं जानते कि सीमा से अधिक विरोध अपने ही दुख का कारण बन जाता है? नहीं जानते महादेवी, दुर्भाग्य से वो इस सत्य को नहीं जानते, पर अतिशीघ्र जान जाएंगे। हे महादेवी, उपवन के भाग्य में वसंत का सुख सदैव नहीं होता, उसे पतझड़ का दुख भी झेलना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी मिलन का आनंद सदा के लिए नहीं छाया रहता देवी, वियोग की घड़ियां भी आती हैं। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। महादेवी, एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदें एक मोती बन जाती है तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। यह सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। सत्य कहा आपने महादेवी। परिवार क्या है प्रभु, मुझे इसका ज्ञान दीजिए। परिवार वो है वत्स जो जीने का उद्देश्य देता है, मानव को यह बताता है
कि संसार में क्यों जिया जाए, किसके लिए जिया जाए। और संसार क्या है भगवान? संसार संसार एक बड़ा परिवार है पुत्र। परिवार का विशाल रूप है, मेरी श्रेष्ठ रचना है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा, ये सारी धरती एक ही कुटुंब है, एक ही परिवार है वत्स। परंतु संसार के भले के लिए मर जाना, ये वो महान कार्य है जो प्राणी को मरकर भी अमर बना देता है। वासुदेव, मुझे बताइए कि कर्म क्या है? कर्म पूजा है वत्स, कर्म यज्ञ है, कर्म जीवन है, जीवन का आदर्श है। और जीवन क्या है देव? जीवन एक सौभाग्य है पुत्र, एक वरदान है, मेरा दिया हुआ प्रसाद है, एक अवसर है। वत्स, अब और प्रश्न पूछने हैं मुझसे? कुछ नहीं पूछना प्रभु, अब कुछ नहीं पूछना। अब तो मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मेरे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। मैं वहाँ हूँ जहाँ केवल मैं हूँ और आप है। अब न कोई कामना है, न कोई इच्छा। आपकी गोद में आकर लगता है इसके सिवा हर वस्तु तुच्छ है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, मेरा घर मिल गया। नहीं वत्स, मेरी गोद तुम्हारा ठिकाना नहीं, तुम्हारा घर नहीं। तुम्हारा घर तो वो कर्म भूमि है जिसका नाम है जीवन, संसार। भक्ति से तुमने मेरा मन जीत लिया, अब कर्म के माध्यम से तुम्हें परिवार का मन जीतना है। अपने परिवार की सेवा करके एक पुत्र धर्म को निभाना है। हे देवर्षि, जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उधार लिए हुए धन को यदि अपनी संपत्ति मानेगा तो बहुत शीघ्र कंगाल हो जाएगा। यही तो विधि का विधान है महादेवी। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। महादेवी, एक ही डाली पर खिले 2 पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली 2 बूंदें, एक मोती बन जाती है तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। यह सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। जिस प्रकार जब जल माटी को गीला कर देता है तो माटी में से सुंदर अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार जब भक्ति मन को उदार बना देती है तो मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है। महादेवी, जिसके मन में खोट नहीं होती वो स्वयं को भी सच्चा समझता है और दूसरों को भी। और जिसे अपनी भूल का विस्मरण होता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। इतिहास रचा ही इसलिए जाता है महादेवी कि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि उनके पहले की पीढ़ियों ने क्या भूल की और वो उस भूल को ना दोहराएं। यदि दोहराती हैं तो दंड पाती हैं, दुख झेलती हैं। जानता हूं महादेवी, क्षति पहुंचाने वाले को दंड देना तो बहुत सरल है, पर उसे क्षमा करना बहुत कठिन। और जो क्षति पहुंचाने वाले को क्षमा कर सकता है वो तो पूजनीय है। कमल नयन, उत्सव वो है जो आत्मा को शांति दे, जो सारे नगर का जीवन अस्त व्यस्त कर दे, जिसमें मदिरा पीकर सब अपनी सुध बुध खो बैठे। वो उत्सव नहीं, कोरा हुड़दंग है।